दोस्तों आज हम पहुंच गए हैं काठमांडू की एक ऐसी जगह जिसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे। लोग इसे आमतौर पर मंकी टेम्पल कहते हैं। पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन असली में इसका नाम है स्वयंभूनाथ। स्वयंभूनाथ टूरिस्ट का मेन अट्रैक्शन है और नेपाल का सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस और कल्चरल साइट में से एक है ये। तो चलिए चलते हैं। मैडम टिकट ले रही है और फिर टिकट के बाद हम अंदर घुसेंगे। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों से जाना पड़ता है, तो अभी हम चलेंगे। आप देख लीजिए क्या खूबसूरत बने हुए हैं। बुद्धा हैं, इधर देख लीजिए। और ये मंदिर बहुत ही हिस्टोरिक है, बहुत ही हिस्टोरिकल है। और जो मंदिर में जब हम वहाँ जाएंगे स्तूपा में, तो मेन स्तूपा के ऊपर गोल्ड प्लेटेड लगा हुआ है। गोल्ड की पतली सी लगी हुई है सीट। तो 20 केजी गोल्ड डोनेट हुआ था तिब्बत धर्म गुरुओं द्वारा। तो ये सब है, तो वो हम देखेंगे। लोग को बहुत भारी आस्था है इनमें, बुद्धा में, और बुद्ध को सब जानना चाहता है, समझना चाहता है, तो दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपको लेकर चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पर, तो बंदरों से भी बचना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बैग छीन के भाग सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि फ्रेंडली बंदर है ये, जितने भी मंकी है बहुत फ्रेंडली है। अगर आपके पास कोई थैली में प्लास्टिक की थैली नहीं है तो आपको तंग नहीं करता। प्लास्टिक की थैली में वो समझता है कि खाना है, तो फिर आपके पास आएगा। ये डॉगी भी है, देखिए रेस्ट कर रहा है। ये देखिए कैसे बैठा हुआ है। तो बहुत सारे मंकी है, बहुत सारे मंकी हैं यहाँ पर। और धीरे धीरे हम ऊपर चल रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन फुल वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको। पूरा वीडियो दिखाऊंगा स्वयंभूनाथ का। और स्वयंभूनाथ के पास ऊपर से आने के बाद फिर दोबारा हम लेफ़्ट साइड राइट साइड में एक ऊपर में स्तूपा है, वहाँ चलेंगे। मोनेस्ट्री है, तो मोनेस्ट्री में भी चलेंगे। तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो आप देखिए और चलिए मेरे साथ, हम आपको घुमाते हैं स्वयंभूनाथ। आइए। मीनू कह रहे कि रोज़ कसरत करवा दे रहा हूँ मुझे, रोज़ सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए कह रहे हो। तो मंदिर को नीचे बना दें, बताइए। ये नज़ारे देख लीजिए, काठमांडू दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो पूरा सिटी दिखेगा। अभी तो यहीं से दिखना शुरू हो गया है, और जब स्वयंभूनाथ पे जाएंगे तो पूरा दिखेगा। और दूर आपको पूरा पहाड़ी दिख रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। मंकी बहुत सारे हैं। हमारे पूर्वज यहाँ सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं बुद्ध की शरण में। काफ़ी समझदार हो गए। इंसान मूर्ख बनता जा रहा है, मंकी समझदार होता जा रहा है। ये देखिए नज़ारे, नज़ारे देखिए, नज़ारे ब्यूटीफुल नज़ारे देख लीजिए आप। मैडम को हर बार थका देता हूँ, कई दिनों से सीढ़ियों पे चलना पड़ रहा है उनको, परेशान हो रही हैं। और ये रहा आपका काठमांडू सिटी। देखो भैया, व्यू देखो, व्यू ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ पे, वो देख लीजिए आप। वाह, काठमांडू काफ़ी दूर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा काठमांडू है। मतलब एक बाउल है, चारों तरफ से पहाड़ है, और पहाड़ के बीच में एक बाउल है जो घाटी है, उसमें काठमांडू बसा हुआ है और काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत है काठमांडू, बहुत ही खूबसूरत है भाई। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या बढ़िया लग रहा है भाई, क्या नज़ारे, वेरी नाइस। और ये देख लीजिए स्तूपा। स्वयंभू का मतलब ही होता है स्वयं से अस्तित्व में आया हुआ, यानी सेल्फ एग्जिस्टेंस।
तो बुद्ध से जुड़ा हुआ है, बहुत पुरानी है ये। और काठमांडू वैली में विशाल झील था, झील में कमल का फूल था, वहीं से स्वयंभूनाथ की उत्पत्ति हुई है, जो यही कहा गया है। ये धार्मिक मान्यता है, लेकिन नेपाल के टूरिज्म बोर्ड के अनुसार ये 460 AD में यानी 460 शताब्दी में बना था। किंग महादेवा से भी जोड़ा हुआ है, और 13वीं शताब्दी आते जाते तो बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था ये। तो नेपाल के पहाड़ी के ऊपर बना हुआ स्तूपा बहुत ही खूबसूरत है और बहुत बड़ा अस्तित्व है इसका, बहुत ही पुरानी है और बहुत बड़ा मान्यता है। लोग यहाँ आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध को समझने के लिए आते हैं। आप देख लीजिए, मॉन्क दिख जाएंगे आपको। इस मंदिर में एक चीज़ और देख रहा हूँ कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा है और बुद्ध भी है, तो यानी आप देख लो कि कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ। हिंदू धर्म बुद्ध धर्म दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, फल फूल रहे हैं। आपको पांडा भी मिल जाएंगे, मॉन्क भी मिल जाएंगे, सब कुछ है यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। तो आप देखिए, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, दोनों है, बिना कन्फ्लिक्ट के हैं यहाँ पर रह रहे हैं। धर्म अपना फल फूल रहा है, लोग अपना आस्था से, अलग अलग आस्था से आता है, प्रेयर करते हैं और जाते हैं। आप काठमांडू देखते रहिए, काठमांडू के नज़ारे भी देखते रहिए, हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं बुद्ध के चारों डायरेक्शन में आंखें हैं, जो 4 आंख है बुद्ध की, तो इसका अलग है, इसका कुछ मीनिंग है। ये डेकोरेशन नहीं है ये। इन आँखों को विजडम और अवेयरनेस से जोड़ा गया है, समझे। चारों डायरेक्शन में आंखें खुली हुई, ठीक है। गोल्डन स्ट्रक्चर जो ऊपर में देख रहे थे वो गोल्ड का जो है वो पत्ती लगी हुई है, 20 किलो गोल्ड डोनेट हुआ था उससे। तो ये है, ये जो देख रहे हैं गोल्डन, वो गोल्डन गोल्ड से है बना हुआ, पूरा गोल्ड नहीं है। 20 किलो गोल्ड है तो अलग अलग प्लेटिंग है, उसको करके बनाया हुआ है। 20 किलो गोल्ड भी बहुत बड़ी बात होती है। और सीढ़ी देखिए, इधर से अगर आते तो कितना चढ़ना पड़ता, नीचे से चढ़ के ऊपर आना पड़ता। तो हम तो उधर से आए थे पार्किंग की तरफ से, जहाँ गाड़ी उतारा और वहाँ से चल के आए हैं। लोग इधर से भी आते हैं और जाते हैं। ये गेट भी है एक, काफ़ी स्टीप है। ये देखिए मैडम वहाँ खड़ी है, फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो आपका। वाह क्या नज़ारे भाई। चलिए आपको बिना बोले हुए अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। आप देखिए इसको अलग अलग एंगल से और फिर फील कीजिए, बुद्ध को महसूस कीजिए, बुद्ध के विचारों को जानिए और समझिए। और कितना विशाल परिसर है ये भी देखिए। ये बुद्ध का विजडम आइज देख लीजिए, पूरा क्या बढ़िया है। मंकी बहुत है, मंकी बहुत है, परेशान नहीं कर रहे मंकी। ये भी है, ये प्रेयर चल रहा है अंदर, फ़ोटो लेना मना है, उन्होंने कहा मत लीजिए। इधर देख लीजिए दीप जलाए हुए हैं, तो आपको भी जलाना है तो दीप लेके यहाँ पैसा दीजिए, दीप लीजिए और जलाइए। ये सब है, पूरा अरेंजमेंट है आपके लिए, सब कुछ है यहाँ पर।
यहाँ से आ रहा है। उस कोना से फोटो आएगा ये। ये हुआ, ये पूरा दिख रहा है यहाँ से। चले आइए। आप चाहते हैं क्या मैं चला जाऊँ छोड़ छाड़ के? हाँ, जाके बिना कपड़ा के पेड़ के पास बैठ जाओ करके, तभी आपको ज्ञान मिलेगा। आप शादी करके आप फंस गए, शादी करके फंस गए, इसलिए आपको ज्ञान नहीं मिला। आपको महात्मा बुद्ध के में चलना है तो आप छोड़ो, आप घर से निकलो। आप अभी बच्चों के चक्कर में रहोगे तो आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये नेपाल के जेनजी है, दोनों के दोनों। मैं इंडिया के जेनजी हूँ। इंडिया के जेनजी है। आप नेपाल से हो? कहाँ से? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। सरकार पलट दे तो आप 1 मिनट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वही है, जिंदगी से छुटकारा दिला देगा। बहुत बढ़िया, हम फोटो का वीडियो ही ले लिए। गुड, चलिए ऊपर चलिए। चलो चलिए ना, आप साथ नहीं हो पाए, चलिए चलो। इधर भी है ना, इधर से आया नहीं था, इधर भी आइए ना, थोड़ा सा कुछ है इधर। इधर से सिटी का व्यू है, ऐसा ही और कुछ नहीं। लेट्स गो, चलिए। अरे हमको चलो। तो हम तो बुद्ध के शरण में आ गए हैं। ये क्या करने है, ये बुद्ध के शरण में पता नहीं। मैं बुद्ध के शरण में आ गया हूँ। बुद्ध तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के चले गए थे ज्ञान ढूंढने के लिए। तो मैं बुद्ध को देखने आया हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्तूपा है स्वयंभूनाथ। और थोड़ा एक आपको राउंड कर देता हूँ यहीं से खड़े खड़े, देख लीजिए। आइए मीनू, ये देखिए पूरा काठमांडू दिख रहा है। ये देखिए काठमांडू सिटी देख लीजिए। ये देखिए, ये देखिए पूरा सिटी दिख रहा है यहाँ से आपको।
देखिए पूरा काठमांडू। बहुत गर्मी है भाई। चलिए ओके, लेट्स गो लेट्स गो। शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध 20 बच्चों को सोते हुए छोड़ के बिहार भाग गए थे नेपाल से, फिर जाके उनको वहाँ ज्ञान मिला। तो उसका उद्देश्य यही है हम लोगों का कि भाई आप लोग सब काम करिए, मोह माया में मत पड़िए, ठीक है। स्वयंभूनाथ काठमांडू। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और मोनेस्ट्री में भी लेकर चलता हूँ, तो आप देखते रहिए। विदाउट वॉइस ओवर आप फील कीजिए, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चलिए नीचे चलते हैं। अब हम वापस चलते हैं नीचे। मीनाक्षी तो चली गई वहाँ नीचे। मंकी बहुत है और तंग नहीं करता है, यही बात है कि तंग नहीं करता है। अगर प्लास्टिक में कुछ रखेंगे तब उसको लगता है कि खाना है, फिर वो आपके पास आएगा। बाकी ऐसे बैग और किसी चीज़ पे उसको कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी लेके आओ। बच्चे अपने माता जी के गोद में बैठे हुए हैं, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। इधर ग्रूमिंग हो रहा है, ग्रूमिंग चल रहा है। ये दूध पी रहा है, दूध पी रहा है, दूध पी रहा है।
100你唔嘢嚟，100啦100。如果300好了。 आइए मिलो। और सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है, जो एक आदमी देखो वहाँ पर खड़े फ़ोटो ले रहे हैं, उसी सीढ़ियों से चढ़ के हम ऊपर मोनेस्ट्री में जाएंगे। तो चलिए आपको हम मोनेस्ट्री में लेके चलते हैं। यहाँ भी सीढ़ियों से काफ़ी चलना है, तो जा ही नहीं रहे हैं। फिर सीढ़ी चढ़वाएगा क्या रहे है? हाँ, कितना चढ़वा दिया। यहाँ से सीन व्यू लेते हैं सिटी का। और ये हम मोनेस्ट्री में आ गए हैं, तो आप देख लीजिए। यहाँ मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, यहाँ की गतिविधियों को कैप्चर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। बहुत शांत वातावरण है, बहुत ही शांत वातावरण है। और फिर यहाँ से उतरेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तो आप देखते रहिए। यहाँ से भी काठमांडू के व्यू दिखता है दूसरे छोर का। एकदम घुमा दिए। थोड़ा सा वो आधा पाप घटा, थोड़ा सा पाप घट गया मेरा। कोई काम तो है नहीं इनके पास। ये मंदिर में चल लेते हैं। ये गुम्बा है, तो ऊपर से वो वाला व्यू दिखेगा ना उसका। आइए ऊपर देखते हैं।
दीजिए। चलो लो। चलना ही होगा, बस सही है, नहीं चल पाएगा आदमी, थक जाएगा। घूम लिया, चलो चलो कुछ नहीं, ये तो अपना अपना बच्चा है, छोटा बच्चा है ये। मंकीनाथ। चलो दरबार स्क्वायर चलो, फिर उसके बाद नेक्स्ट और फिर घर। आज बिहान पनि त्यही कुरा भइरहेको थियो कि पार्किंग से गाड़ी लेनी पड़ेगी, निकलेंगे। तो शंभुनाथ हो गए, शंभुनाथ हो गए, अभी जा रहे हैं दरबार स्क्वायर। दरबार स्क्वायर दिखाते हैं आपको। मीनू कैसा लगा आपको घूम के शंभुनाथ? बौद्धम शरणम गच्छामि, कैसा लगा? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं, बुद्ध के शरण में नहीं आए हैं। नहीं। हाँ, बुद्ध के ये कहती है कि बुद्ध के शरण में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बीवी बच्चा को छोड़ के आप भाग जाइएगा। मुझे कह रही है कि बुद्ध तो गलत किए थे, अपने बच्चों को छोड़ के भाग गए थे, तो वो ठीक नहीं है। बात सही है भाई, घर में बीवी बच्चों के साथ रहते हुए धर्म का पालन कीजिए और ज्ञान प्राप्त करिए, वो है असली ज्ञान। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। चल रहे हैं, पसीना पसीना हो गए भाई। इस समय नहीं आना चाहिए था, जून का महीना काठमांडू के लिए नहीं है। दरबार स्क्वायर ले चलते आपको, चलिए।